वेक्टर बराबर, बोलिए कोई दिक्कत होगा नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है क्या? पहले आप एक काम कीजिए, जो आप पहले यहाँ तक लिखिए, है ना, सवाल बनवाना मेरा काम। यहाँ ले वो चेयर लाओ, तो बाहर से चेयर लाइए, छापने दीजिए ना। वो यहाँ तक पहुंच गए हो? यहाँ तक आइए ना, बेसिक थ्योरी लिखाना है, 3 लाइन का, 3-4 बहुत हो गया, 3 लाइन छोड़ दे। लिखिए प्लेन का, थ्योरी लिखिएगा, प्लेन का पूरा रुके हुए हैं, प्लेन का अपना कुछ नहीं होता है, 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 उसे जो कुछ भी दिया जाता है, उसे जो कुछ भी दिया जाता है, उसे जो कुछ भी दिया जाता है वह नॉर्मल वेक्टर के द्वारा दिया जाता है, वह नॉर्मल वेक्टर के द्वारा दिया जाता है, वह नॉर्मल वेक्टर के द्वारा दिया जाता है। उसे जो कुछ भी दिया जाता है नॉर्मल वेक्टर के द्वारा, अगर नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, अगर नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, अगर नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो a, b, c है, अगर नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो तो प्लेन का भी डायरेक्शन रेशियो a, b, c होगा। अगर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो a, b, c है तो प्लेन का भी डायरेक्शन रेशियो a, b, c है। कोई दिक्कत? अब आइए 1 मिनट रुक जाइए, बोलिए नॉर्मल फॉर्म में फॉर्मूला बोलिए, आर वेक्टर। अरे भाई फॉर्मूला का यूज देखिएगा, भाई को क्वेश्चन नहीं होगा जो आंख दिखा देगा, सेकंडों में सबको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको हर स्टेप का फॉर्मूला आना चाहिए। आप बताइए, आज आप थ्योरी पढ़ लिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लेसन बनाए, हमको तो नहीं लगता उसमें को क्वेश्चन फंसने वाला था। हाँ, आपसे नहीं बना, आपको फॉर्मूला नहीं आता था, कैसे बनेगा आपसे? क्या? आइए लिखेंगे, दिस इज द वेक्टर, छापना बंद करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन, देखो कार्टेशियन फॉर्म में, रुको फिर समझोगे कैसे, जो बन कैसे रहा। पहले बोलो आर का मान राजन कितना दिया है, पहले बोलो। देखो आर का मान तो यही होता है, ये नॉर्मल वेक्टर है, तो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है? दो चीज हो सकता है, या तो डायरेक्शन रेशियो होगा या डायरेक्शन कोसाइन। और आपको नहीं पता है तो सुन लीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो पर 99% क्वेश्चन पूछता है। कभी ऐसा गड़बड़ाएगा समय तो एबीसी के जगह पर एलएमएन दे देगा। क्या दे देगा? हम भी एलएमएन पुट कर देंगे, जहां एबीसी है वहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, मतलब यहां पर लिखेंगे एन वेक्टर बराबर है, इसका वेक्टर बनाइए तो बोलिए ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। चूंकि एक फॉर्मूला बोलो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर, चल आर का मान बोलता राम पुकार, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड, और डॉट एन का मान बोलो ए आई बी जे और सी, बराबर कितना
डी। ध्यान दीजिएगा, बंठा बोलेगा कि डॉट कैसे निकलता है, आई वाला नहीं आता है। तो ए को एक्स से करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स बी वाई सी जेड बराबर। तुम एक बात बताओ, खालिद बताएगा कि इस फॉर्मूला में वेक्टर दिखा तो वेक्टर इक्वेशन नाम हो गया, लेकिन इसका नाम तो कुछ और था, नॉर्मल फॉर्म। इसका दूसरा नाम हुआ वेक्टर फॉर्म, ठीक है कि अभी नाम क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन ये जो तुम देख रहे हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, ये प्लेन का पहला समीकरण है और इसी को कहा जाता है दिस इज द कार्टेशियन वेक्टर है रे, निशा पिए हुआ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्यों कहा गया, बोली एक्स वाई जेड का पावर कितना है, इसका मतलब उसका घात कितना है, इसलिए लोग इसे क्या बोला, फर्स्ट डिग्री। और हायर लेवल में देखिएगा, इसी समीकरण का नाम है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज, हाँ इसे कहा जाता है द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट मतलब है बीएससी का पढ़िएगा ना 3D, जब ग्रेजुएशन के बाद इंटरमीडिएट के बाद जो होता है क्लास, उसमें पढ़िएगा तो वेक्टर का चर्चा नहीं होगा, स्टार्ट यहां से होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी 15 नंबर में थ्योरम पूछता है और इसका नाम क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसको कहा गया सामान्य समीकरण कितने डिग्री का, 1 डिग्री का। डिग्री क्यों 1 हुआ, क्योंकि एक्स वाई जेड का पावर कितना है। माथा में जा रहा है बात, क्या जा रहा है तो छापिए, हो गया हो। देखो, जब हमें प्लेन का जनरल इक्वेशन दिया हो, शांति से सुनो, जब हमें प्लेन का जनरल इक्वेशन दिया हो जब हमें प्लेन का जनरल इक्वेशन और डायरेक्शन कोसाइन तथा डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस लिखो ना डायरेक्ट, डायरेक्शन कोसाइन तथा परपेंडिकुलर लेंथ निकालना हो, जब हमें प्लेन का जनरल इक्वेशन दिया हो और डायरेक्शन कोसाइन तथा परपेंडिकुलर लेंथ निकालना हो, परपेंडिकुलर लेंथ निकालना हो, तो दोनों तरफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ, दोनों तरफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे, दोनों तरफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से भाग दे। इससे हमें L, M, N तथा परपेंडिकुलर लेंथ मिल जाएगा। इससे हमें L, M, N तथा परपेंडिकुलर लेंथ मिल जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ। धन्यवाद। अब इस सवाल देखिएगा, आप देखेंगे या सीधा गर्दा उड़ा देंगे, बता रे बुआ, बुझा दे। चल खालिद, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। रे बुआ आ, पहला सवाल ऐसा लिखा रहेगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम द, ये हम लाइन छोड़ दिए थ्योरी में, टू द प्लेन, टू द एक्स प्लस 2y प्लस
3z बराबर 4। रुक रुक, पहले बोल इस समीकरण जैसा एक क्वेश्चन है उसी के जैसा ना है, नहीं दिख रहा? तो बोलो a का मान कितना है, b का मान 2, x नहीं 1, b का मान 2, c का मान 3 और d का मान। तुमको पता है यहाँ पर खाली हम क्या लिखे थे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं ना था, अब निकलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सीखो कैसे बनेगा, 2 मार्क्स से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। इसका भी ट्रिक है बनाने का, सेकंड में बन जाएगा, अभी देखोगे बना लोगे। पहले बोलो जो दिया है वो लिख दिए, बताइए कैसा एक क्वेश्चन है, जनरल कैसा। अब इससे हमको निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, रेशियो तो दिया ही हुआ है 1, 2, 3, निकालना क्या है कोसाइन। लिखेंगे डिवाइडिंग बाय, देखो डिवाइडिंग भाग देने पर रूट अंडर 1 स्क्वायर, 3 3 9 4 13 1 ऑन बोथ साइड्स, ऑन थ्योरी में नहीं लिखा है कि दोनों तरफ क्या करने पर, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से चल भाग दे। यहाँ कितने हो, 1/√14, 2/4 कोई दिक्कत। अब जो बुआरे ये सब जो मिला इसी को एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं। इसीलिए L बराबर 1/√14, M बराबर 2/√14, N बराबर 3/√, लिखेंगे N परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ को लोग किसे दिखाता है, और डिस्टेंस को लोग किसे दिखाता है। बताओ आंसर कितना आया, 4/√। भारी है। अगर मान लो कोई आदमी बोला कि आपका गलत है, एक बात बताओ, हम तो डायरेक्शन कोसाइन निकाले, तो अगर मान लो ये गलत है, आप भी बोल दिए कोई और बोल दिया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कैसे चेक करके बताए कि ये सही है। तो एक तरीका हमको याद आया, और वो तरीका का नाम था कि यदि L² प्लस M² प्लस N² का मान अगर 1 आ गया तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। ये फॉर्मूला कितना होता है, चल इसका स्क्वायर कर तब हुआ, इसका मान कितना है 1/√14 का स्क्वायर करे, 1/14, 2 दूना 3 तिया, एलसीएम कितना 1 + 4 + 9, देखते देखते उड़ गया, आंसर कितना हुआ। एक बात बता, प्लेन का जनरल दिया था, डिवाइड कर दिए, एलिमेंट मिल गया, परपेंडिकुलर लेंथ हो गया, बता कोई दिक्कत हुआ। हाँ हुआ तो होने दो, अरे हुआ तो होने दो। लैंग्वेज यहां लिखा हुआ है, जी जी हाँ, तो हल्के क्वेश्चन हम देते हैं कि भारी हम हिम्मत कर सकते हैं आप लोग को देने का। मतलब ये भी सवाल अभी बता दे, बना लिए हो कि नहीं बना, पूछना है, पूछना है तो पूछ लीजिए, वैसे बोल दिए। अरे बुआ ये पूछना है, इसमें नहीं पूछना है, थ्योरी पढ़ाएंगे, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। चलो थ्योरी लिखो, छोड़ो बन गया है 7 बज के, राजशेखर सर देखे जब के लिए थ्योरी लिखा है। एक आपके बुक में 4 क्वेश्चन था, 4 यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, 5 प्रैक्टिस हो गया, इसलिए ना बोले एनसीईआरटी से दे देते हैं। थ्योरी लिखाएंगे, सवाल लिख रहा था, कैसे लिखा दे हो। चलो थ्योरी लिखा है, देखो जब हमें छोड़ दे, एक लाइन लिख लो लास्ट, जब हमें प्लेन का जब हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया हो, जब हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया हो
जब हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया हो और कार्टेशियन में बदलना हो। एक आदमी पर बैठे, एक आदमी पर चल खाली हो, इधर आ जाओ। जब हमें प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दिया हो और कार्टेशियन में बदलना हो, और कार्टेशियन में बदलना हो, चलिए कार्टेशियन में बदलना हो तो नीचे दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करें। तो नीचे दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करें। दूसर में से पूछ, नीचे दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करें। एक बता देते हैं, फैजान खाली ध्यान देगा, बाकी लोग सोचता होगा हम लोग ध्यान नहीं दे। हाँ बोलिए, कौन सा इक्वेशन है? देखो अब कैमरा के सामने हो, मुस्कुराना चाहिए, गुस्सा मोड में मार बैठो। मतलब हम सवाल बताने के लिए बैठे हो ना, क्या हुआ? चले बोले, कौन सा इक्वेशन है? बदलना किसमें है? कुछ नहीं करिए, कितने है देखिए, एक्स कितने है, हो गए, भारी है। बच्चा बोला नहीं समझे जी, समीर अलगे फॉर्म में हुआ है, ढाई से फिजिक्स पढ़ाओ। कितना हुआ देखिए, इसका लिखिए एक्स हटाइए, 2x। गेम में आया ट्विस्ट, 6 क्वेश्चन समाप्त एनसीईआरटी से। देखा ली लेट से आवे के बाद कितने पढ़ा दिया है। आज के लिए इतना ही रहेगा, हमारा आंख दर्द कर रहा है।